नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। 55 मिनट में हो जाएगा कोरोना पर वार, वैक्सीन लगाने का यही होगा सिस्टम। 15 मिनट की वेटिंग, 10 मिनट में वैक्सीनेशन, 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन। कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। वैक्सीनेशन के लिए 3 स्टेज तय किया गया है। इसमें वेटिंग और वैक्सीनेशन के साथ ऑब्जर्वेशन शामिल है। वैक्सीन की डोज देते समय संबंधित व्यक्ति की हर स्तर से निगरानी की जाएगी। इसके लिए 3 कमरों का वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। प्रथम चरण के लिए सरकारी अस्पतालों को वैक्सीन सेंटर के रूप में तैयार किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही तैयारी में 3 कमरों के वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का काम चल रहा है। साफ सफाई के साथ संक्रमण से मुक्त स्थान इसके लिए चुना जाएगा। संबंधित स्थान को सैनिटाइज करने के साथ यहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मी को भी गाइडलाइन का पालन करना होगा। 3 कमरों के वैक्सीनेशन सेंटर में एक को वेटिंग रूम बनाया जाएगा, दूसरे कमरे को वैक्सीनेशन के लिए रखा जाएगा और तीसरे कमरे में वैक्सीनेशन के बाद संबंधित व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। 2 जनवरी तक खोले स्कूल, वरना चक्का जाम। अभिभावकों से फी और सरकार से मदद की आस देखते देखते अब स्कूल एसोसिएशन आंदोलन को तैयार। अभिभावकों से फी और सरकार से मदद की आस देखते देखते अब स्कूल एसोसिएशन आंदोलन का मन बना चुके हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र एवं राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर 2 जनवरी 2021 के पहले विद्यालयों को संचालित करने का आदेश पारित नहीं किया गया तो शिक्षक सड़क पर उतरेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने राज्य सरकार के निजी स्कूलों के प्रति उदासीन रवैये पर सवालिया निशाना लगाया है। कहा है कि केंद्र सरकार के निजी विद्यालयों को पुनः संचालित करने आदेश के उल्लंघन के पीछे राज्य सरकार की आखिर क्या मंशा है। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अनलॉक गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, यातायात, सभी दुकानें तथा सभी कार्यालयों को पुनः संचालित कर दिया गया है, लेकिन विद्यालयों को पुनः संचालित करने पर सरकार के द्वारा पाबंदी नहीं हटाई गई है। बिहार के कक्षा 8 तक के 1.66 करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने की तैयारी। 9वीं व 11वीं के छात्रों की होगी वार्षिक परीक्षा। बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा तक के करीब 1.66 करोड़ बच्चे बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जा सकते हैं। चूंकि 1ली से 8वीं तक के स्कूल अब भी बंद है, नए साल में फरवरी से ही बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। ऐसे में नए साल के पहले 2 महीने में राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूल खुल पाएंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो पाएगी, उनकी वार्षिक मूल्यांकन परीक्षाएं ली जा सकेंगी। इसके आसार कम ही हैं। विदित है कि प्रारंभिक शिक्षक भी बोर्ड परीक्षा के वीक्षण कार्य में लगाए जाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग के पास एक ही विकल्प बचता है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की तरह 2020-21 में भी प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म, एलजेपी को चाहिए राष्ट्रपति शासन तो कांग्रेस को फुल टाइम गृह मंत्री। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म हो गई है। राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 हाई लेवल बैठकें कर चुके हैं। इस बीच कानून व्यवस्था को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है तो कांग्रेस राज्य में फुल टाइम गृह मंत्री चाहती है। विपक्ष के हमले के बीच एनडीए के नेता भी सरकार के बचाव में उतर आए हैं। एलजेपी बिहार में भले ही एनडीए से बाहर हो, वह केंद्र में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है। एलजेपी केंद्र में एनडीए का हिस्सा रहते हुए बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ हमले का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। ताजा मामला बिहार में हाल के दिनों में बड़े अपराध को लेकर एलजेपी द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का है। बिहार में कानून व्यवस्था के बदतर हालात व बढ़ते अपराध के आरोप में एलजेपी द्वारा मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू द्वारा भेजे गए इस पत्र में गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया गया है कि वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पहल करें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को हुआ कोरोना, होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।
उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग गत कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। डगमगा रही नीतीश सरकार, जीतन राम मांझी ने नीतीश को दी चेतावनी, मेरा बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश कुमार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझेदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने कहा कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शुरू कर दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में लटका दिया है। दरअसल मांझी ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। बैठक को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि वे कुछ दिन और सीएम रहते तो बिहार की सूरत बदल देते। मांझी बोले, हम कुछ दिन और मुख्यमंत्री होते तो बेरोजगार जिन्हें नौकरी का मौका नहीं मिला, ठेकेदारी में आरक्षण 75 लाख तक निश्चित देते। पर अफसोस कि सरकार ने 25 से 50 लाख किया, पर अभी भी संचिका में ही है। यदि 75 लाख आरक्षण दिया जाता तो युवा युवतियां अपने परिवार के लिए ठेकेदारी के माध्यम से काम करते। कुख्यात रवि गोप के मामले में पटना पुलिस और जेल प्रशासन के बीच टकराव, एक दूसरे को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत लेकर आसानी से निकल जाने वाले कुख्यात रवि गोप के मामले में अब पटना पुलिस और जेल प्रशासन आमने सामने नजर आ रहा है। गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे तक कुख्यात रवि गोप जेल में रहा। उसके खिलाफ को गंभीर मामले होते हुए भी कोर्ट में बेहद हल्के मामले को पुलिस की तरफ से मेंशन करते हुए रिपोर्ट पेश की गई और रवि गोप को आसानी से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद जेल प्रशासन ने रवि को छोड़ दिया। इस पूरे प्रकरण में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, लेकिन जेल प्रशासन के ऊपर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पटना पुलिस और जेल प्रशासन दोनों आमने सामने हैं। मीडिया में खबर आने के बाद आनन फानन में पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए रिपोर्ट मांगी गई। सेंट्रल रेंज के आईजी ने पटना के सिटी एसपी बेस्ट को रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद अब तक यह रिपोर्ट नहीं दी गई है। नीतीश की शराबबंदी का सच, रात में निकली डीएम तो पता चला शहर में मैखाने चल रहे हैं, खुलेआम छलक रहे हैं जाम। बिहार में पूर्ण शराबबंदी की कलई हर रोज खुल रही है। सीतामढ़ी की डीएम शनिवार की देर रात शहर घूमने निकली तो पता चला कि बीच शहर में मैखाने चल रहे हैं, खुलेआम जाम छलकाए जा रहे हैं। नाराज डीएम ने सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं बल्कि पुलिस के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखने का ऐलान किया है। दरअसल नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलों के डीएम एसपी को खुद सड़क पर निकलना चाहिए। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा शर्मा शनिवार की देर रात खुद सड़क पर निकल गई। उन्होंने जिला के एसपी अनिल कुमार को भी अपने साथ लिया, फिर शहर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पूरा शहर नींद की आगोश में था, लेकिन सीतामढ़ी शहर के रेलवे स्टेशन रोड में एक होटल में खुलेआम जाम छलकाया जा रहा था। पास के ही दूसरे होटल में लोग जाम छलका कर जा रहे थे। वहाँ शराब की कई खाली बोतल और टेबल पर पड़ा ग्लास चखना सारी कहानी कह रहा था। बीच शहर में हो रहे इस खेल को देखकर डीएम हैरान रह गई। दरअसल डीएम और एसपी ने उत्पाद विभाग की टीम को भी अपने साथ ले लिया था। उत्पाद विभाग की टीम ने शहर से बाहर लाइन होटलों में छापेमारी की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर अधिकारियों का दस्ता शहर के स्टेशन रोड पहुंचा। छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया तो पता चला कि स्टेशन रोड में तो मैखाने चल रहे हैं। स्टेशन रोड के होटल त्रिमूर्ति और बिहार मीठा पराठा हाउस में जाम के साथ साथ मीट पराठा का भी स्वाद लिया जा रहा था। बिहार में 8 आईएएस का तबादला, सरकार ने कई अफसरों का बदला विभाग। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार सरकार ने 8 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आईएएस के सेंथिल कुमार को कोसी प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया है। इसके साथ ही आईएएस अफसर सफीना एएन इस पद के अतिरिक्त प्रभार से
मुक्त हो गई हैं। IAS बालामुरुगन डी को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन का परियोजना निदेशक व स्वरोजगार के कमिश्नर के रूप में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा इन्हें ग्रामीण विकास विभाग का सचिव और आपदा विभाग का OSD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की। तो बिहार में मिले कोरोना के 500 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,43,248। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 500 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,43,248 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,741 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 177 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 500 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,43,248 हो गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।